आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। 5 रियासतों में इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, उसके नताइज हमारे सामने आ चुके हैं। 4 रियासतों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन नताइज से ये बात तो साबित हो गई है कि आवाम में हस्पताल, रोज़गार, तिजारत, कारोबार और मुल्क की तरक्की कोई मायने नहीं रखती हैं। धर्म, ज़ात पात और नफ़रत अंगेज़ फ़िक्रे ही काम कर रहे हैं। भले ही पेट भूखा रहे, बच्चे भूख से बिलबिलाते रहें, नौजवान नस्ल अपने हाथों में डिग्रियां लेकर दर-बदर रोज़गार के लिए भटकती रहे, किसान अपने कर्ज के बोझ तले दबकर मर जाए या ख़ुदकशी कर ले, या फिर मरीज़ को सही वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से वो सड़कों पर दम तोड़ दे। ये सारी बात लगता है अवाम इन सारी बातों को भूल चुकी है। जिस तरह के नताइज आए हैं, ये बात तो वाज़ेह होती है कि वोट देते वक्त शायद अवाम को ये सारी बातें याद ही नहीं थी। बिलखुसूस कोरोना के ज़माने की अगर बात की जाए, जिस वक्त पेंडेमिक दौर था जिससे पूरी दुनिया जूझ रही थी, हिंदुस्तान के हालात नाकाबिले बयान थे। और बिलखुसूस यूपी की अगर मैं बात करूं तो ना बेड्स अवेलेबल थे, ना सही वक्त पर डॉक्टर्स अवेलेबल थे, ना ऑक्सीजन मरीज़ों को मिल रहा था, जिसकी वजह से सैकड़ों मरीज़ों ने सड़कों पर अपना दम तोड़ दिया था। और इस नाकामी पर सरकार ने पर्दा डालने के लिए लाशें गंगा तक में बहा दी थी। लेकिन लगता है यूपी के अवाम ये सारे हालात को भूल गई थी वोट देते समय। जिस तरह के नतीजे आए हैं और जिस तरह की फिर से जो है बीजेपी सरकार यूपी में आई है, लग तो यही रहा है कि यूपी के अवाम को शायद वो हालात याद नहीं हैं। अब अगर नाजरीन मैं बात करूँ किसानों की, तो किसान मुल्क की सियासत और मईशत का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तरह का किसान आंदोलन हुआ था, जिस तरह राकेश टिकैत ने मुल्क से और ख़ास करके यूपी के अवाम से अपील की थी, जिस तरह का एहतजाज हुआ था और जिस तरह की इन 5 रियासतों में ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई थी, उन सब से ये बात तो वाज़ेह हो रही थी कि कोई भी बीजेपी सरकार नहीं चाहता, एक नई तब्दीली चाहता है। और ऐसा लग रहा था उनके बयानात से कि अब की बार जो है बीजेपी सरकार को बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ फैसला आया और 4 रियासतों में बीजेपी ने अपने पाँव जमा लिए। अब ये कि 2022 में होने वाले इलेक्शन के जो नताइज, 5 रियासतों में जो होने वाले इलेक्शन के जो नताइज सामने आए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ़ होती है कि जो लोगों की नफ्सियात को पकड़ कर मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। नाज़रीन कराम, 2022 में इन 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात ने सियासत के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। पुराना दौर ख़त्म हो गया जब किसी ज़ात और धर्म का कोई भी नाम नहाद लीडर किसी भी सियासी पार्टी से सौदा कर लेता था और अपनी पूरी ज़ात बरादरी का वोट उधर ट्रांसफ़र कर दिया करता था। अब वो दिन हवा हो गए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में यही सब हुआ करता था। इसलिए जो कोई अपने आप को कौम का लीडर बनाकर पेश करता था, उसके दोनों हाथों में लड्डू हुआ करते थे और कौम वैसी ही फटी पुरानी हालत में बेबस और लाचार। हालांकि अब भी कोई सुधार नहीं आया है, अलबत्ता कौमों की दलाली ख़त्म ज़रूर हो गई है और जिस पार्टी ने इस दलाली को उरूज बख्शा था, आज वो खुद भी दफन होती चली जा रही है। 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज ने अगर सबसे ज़्यादा किसी को मायूस किया है तो वो मुल्क की सबसे कदीम और 60 सालों से भी ज़ायद अरसा तक मुल्क पर हुकूमत करने वाली पार्टी कांग्रेस है। ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस आवाम के दिलो दिमाग से बिल्कुल उतर चुकी है और अब कांग्रेस का कोई भी दाव वोटरों को लुभाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। सीटों की तादाद का कम होना इतना अहम नहीं है जितना कि वोट परसेंटेज में गिरावट। 2017 से मुस्तकिल कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम होता जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वोटरों के नज़दीक अब कांग्रेस नामी पार्टी से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं बची। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की बात करें तो चले वहाँ कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, लेकिन पंजाब के नताइज ने तो सभी तजिया निगारों समेत सियासी पंडितों को भी हैरत में डाल दिया है कि जिस पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत थी, वहाँ उसके वज़ीर आला और पार्टी सदर समेत कई दिग्गज नेता हार गए, वो भी इन नए उम्मीदवारों से जिन्हें सियासत की ABCD भी मालूम नहीं। इससे साफ पता चलता है नाजरीन कि आवाम को तब्दीली चाहिए थी और मौजूदा हुकूमत से बेजार थे। हालांकि कांग्रेस ने इंतखाबात से कुछ दिनों कबल आवाम का एतमाद जीतने के लिए बहुत कोशिश की, वज़ीर आला तब्दील कर दिया था और दलित तबका को लुभाने के लिए एक दलित को वज़ीर आला की कुर्सी पर भी बिठा दिया था। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस की ये हिकमत अमली भी काम नहीं कर पाई और वही आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस को दिल्ली से बेदखल किया था, उसी ने पंजाब से भी चलता कर दिया। ये अपने आप में एक बहस और रिसर्च का मौजू है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। नाज़रीन कराम,
नताइज आने के बाद तबसरे और तज्जिए का सिलसिला शुरू हो चुका है। सब अपने अपने तौर पर इस इलेक्शन पर तबसरे और तज्जिए कर रहे हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर सिर्फ वोट फ़ीसद के एतबार से तज्जिया पेश करूँगी। इस इलेक्शन में किस पार्टी को कितने फ़ीसद वोट हासिल हुए हैं और वोट शेयर के एतबार से किस पार्टी को फ़ायदा हासिल हुआ है और किस पार्टी को नुकसान हुआ है, आइए देखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शंस में बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि इसे सीट के एतबार से काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अगर हम वोट फ़ीसद की बात करें तो सीट कम होने के बावजूद वोट शेयर में 2% का इजाफा हुआ है। 2017 में बीजेपी को कुल वोट का 40% मिला था, जो कि इस बार 2% बढ़कर 42% हो गया, जो कि एक बड़ी कामयाबी है बीजेपी के लिए। इस तरह अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भले ही हुकूमत बनाने की दौड़ में शामिल नहीं हो सकी, अलबत्ता उसकी सीटों की तादाद भी बड़ी है और वोट परसेंटेज में भी अच्छा इजाफा हुआ है। 2017 में समाजवादी का वोट शेयर 22% था, जो कि 2022 में बढ़कर 33% हो गया और सीटों की तादाद में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। इस एतबार से देखा जाए तो समाजवादी की कारकर्दगी दीगर पार्टियों के मुकाबले बेहतर ही रही। यहाँ सबसे बुरा हाल कांग्रेस का रहा है। 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर 7% था, जो कि 2022 में घटकर तकरीबन 2.5% हो गया और सीटों के एतबार से भी बड़ा नुकसान हुआ। 2017 में 7 सीटें थीं, जो कि 2022 में घटकर 2 सीट पर सिमट गई। इस तरह बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। बहुजन पार्टी की बात करूं तो 22% वोट शेयर कम होकर 12% पर पहुंच गया। अलबत्ता छोटी छोटी पार्टियों का ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, जिसमें समाजवादी इत्तेहाद में शामिल RLD और बीजेपी इत्तेहाद में शामिल अपना दल को हर एतबार से फ़ायदा हुआ है। चलते चलते बताती चलूँ कि ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस का भी वोट फ़ीसद बढ़ा है। 2017 में 0.24% था, जो कि 2022 में बढ़कर 0.49% हो गया, यानी आधे का फ़ायदा हुआ है। नाजरीन, अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ का सारा हिसाब किताब भी उलट पुलट हो गया है। हुकूमत में रहने वाली पार्टी को सिर्फ 23% वोट मिला, जबकि आम आदमी पार्टी ने इनकलाब बर्पा करते हुए 42% वोट हासिल कर लिया है, जो कि पंजाब की तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले श्रोमणी अकाली दल ने 1997 में 93 सीट जीतकर तारीख बनाया था। बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 6% रहा, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने तकरीबन 19% वोट हासिल किया। इन दोनों रियासतों के अलावा बकिया 3 रियासतों का भी यही हाल रहा है कि यहाँ बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया और कांग्रेस मुस्तकिल नुकसान उठाती रही है। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड तीनों रियासतों में कांग्रेस ने ज़बरदस्त नुकसान उठाया है। ऐसा महसूस होता है कि मुल्क की सबसे कदीम सियासी पार्टी, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को मुल्क से खदेड़ा, आज वो सियासत करना ही भूल गई है। बाज़ तजिया निगारों का मानना है कि सबसे पहले कांग्रेस को अपने अंदरूनी इंतशार को ठीक करना होगा। अपनी पार्टी के नाकारा और माजूर लीडरान को साइड लगाकर नौजवान और पढ़े लिखे खून को शामिल करना होगा और दोगली पॉलिसी को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ मुल्क की भलाई की सियासत करनी होगी। तभी जाकर कांग्रेस में कुछ जान वापस आ सकती है। इससे बढ़कर एक बात और कि कांग्रेस को इलाकाई और रियासती पार्टियों को अपने साथ मिलाना होगा और ईमानदारी के साथ उनसे इत्तेहाद करना होगा। उन्हें छोटा और हकीर समझने की पुरानी रिवायत को ख़त्म करनी होगी। मुल्की सतह पर ऐसी तमाम सियासी जमातों को अपने साथ मिलाना होगा जो नज़रियाती तौर पर हिंदुत्ववादी के ख़िलाफ़ हैं। तभी जाकर कहीं कुछ कामयाबी हासिल हो सकती है, वरना कांग्रेस भूल जाए कि इक़्तिदार क्या चीज़ होती है और हुकूमत किस चिड़िया का नाम है। अब ये कि नाज़रीन, तमाम सेक्युलर पार्टीज़ को इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए और गंगा जमनी तहज़ीब को बचाने के लिए एक झंडे तले साथ नीचे आना होगा और इत्तेहाद से काम लेना होगा। इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल बसरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।